हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। आज मैं एनर्जी रीडिंग करूँगी। ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है, एज ए गाइडलाइन हमें इसको सुनना है। इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जो भी यहाँ पे मैं बताऊँगी एज ए गाइड आपको सुनना है और पॉजिटिव बदलाव को अपनाना है। यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी देखूँगी। अगर आपकी आपकी पहला अगर पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है तो सेकंड पार्ट में आपके लिए मैसेज होगा। फर्स्ट पार्ट अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। फिर भी आप अगर सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इस रीडिंग से मिलेगा, पर ज़्यादातर रीडिंग उन्हीं लोगों को रेजोनेट करेगी जिसका फर्स्ट पार्ट मैच करता है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों भी हो सकते हैं। पहली बात तो आप बहुत जॉयस हैप्पी इंसान हैं। आपकी एनर्जी बहुत यंग है। आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं या आप एल्डर भी है, तो आप बच्चों से बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। उनके टाइप की एनर्जी आपकी है जो लोगों को रिफ़्रेश करती है, लाइटन करती है, जॉय देती है उनकी सिचुएशन में। आप ऐसे इंसान होंगे कि जब किसी को मदद चाहिए होती है तो आप पहले इंसान है जो उनको मदद करते हैं। या लोग जब कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती है तो उनके दिमाग में आपका नाम आता है। पर आप जितना गिव करते हो, जितनी हेल्प आप दूसरों को करते हो, शायद आपको उसका रिटर्न नहीं मिलता है। और आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपके गॉड, आपके खुदा, आपके भगवान आपको भूल गए हैं। मैं कितना भी अच्छा रहूं, मेरे साथ बुराई होता है, मेरी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। तो ऐसे नहीं है, एंजल्स आपको देख रहे हैं और बहुत जल्द आपके सिचुएशन में बदलाव आएगा। अगर ये जो मैंने अभी बातें की हैं, ये अगर आपसे मैच करती हैं तो आगे की रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। तो आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप किसी के नोट्स आप लिख के दे रहे हो, किसी को पैसों की ज़रूरत है तो आप पैसे दे रहे हो। मे बी आपके पास नहीं हो पर किसी से बोरो करके आप उनको मदद कर रहे हो और ख़ुद परेशानी में फंस रहे हो। और जब आप उनको मांग रहे हो तो वो आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे। मतलब इस तरह की सिचुएशन मैं एज ए एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। ये सिचुएशन बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। हर कोई अलग अलग स्टेजेस पे है, तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मतलब ओवरऑल एनर्जी इस प्रकार की है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो इसमें ऐसा है कि जो डार्कनेस है, जो निगेटिविटी, जो निगेटिव इन लोगों की वजह से जो आप में निगेटिविटी आई थी, उनसे आप अब रेडी हो मूव ऑन करने के लिए। जहाँ पे आप उनका ज़्यादा सोच रहे थे और ख़ुद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, तो अब आपको समझ आ गई है कि इन लोगों को इनको कितना भी दो, इन्हें कम ही पड़ता है। और काम के वक्त तो मुझे याद करते हैं पर बाद में फिर भूल जाते हैं। आपको इसका आप रेडी हो इससे मूव ऑन करने के लिए। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ
जो पहले नहीं थी, पर धीरे धीरे करके जैसे आपको एक्सपीरियंस आया इन लोगों का, तो आपने अंदर से ठानना शुरू कर लिया कि अब मैं इनको हेल्प नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आपने जो उनके साथ जो बॉन्डेज था, डिपेंडेंसी थी, एक मतलब रिलेशनशिप, को डिपेंडेंसी, या उनके ही बारे में सोचना, खुद को कंसीडर ही नहीं करना, तो उनका जो बॉन्डेज, जो चेन के जैसे आप बंधे हुए थे कि आप सोच रहे हो, इमोशनल चेन से आपने खुद को फ्री कर लिया है। और अब जब आप अपने अंदर हार्मनी फील कर रहे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी वो एक स्ट्रेंथ आप बन के आपके सामने है। मे बी आप दो राहों पे हैं। अभी फ़िलहाल आप मूव ऑन नहीं किया है, या दो मुझे ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। जो बॉन्डेज है इमोशनल फीलिंग्स का, इमोशन का, उनको आपने कट कर चुके हैं। और दूसरा जो है ग्रुप, अब वो ऐसी सिचुएशन में है, मतलब इन बिटवीन, कि अभी तक छोड़ा नहीं है पर छोड़ने के इसमें है। सो आप इन बिटवीन हो, पर आपको पता है कि आपको अब कहाँ जाना है, आपको क्या चूज़ करना है। सो ये माइंड क्लियरिटी आपको हो गई है। आपके एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन, जो आपको अंदर से जो गट फीलिंग हो रही है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। थर्ड आई आपकी ओपन हो रही है या हो चुकी है, कईयों की हो गई होगी, और मे बी ड्रीम स्टेट में, या ऐसे ही इंट्यूशन फीलिंग, गट फीलिंग से आपको एनलाइटनमेंट समझ में आ रही है चीज़ें जो पहले नहीं समझ में आ रही थी। सो आपके गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। सो माइंड को एकदम काम रखें। जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी एकदम कि ऐसा तो करना ही पड़ता है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, जो भी बॉन्डेज था, जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी पैटर्न था पुराना, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन सब को आपने तोड़ दिया। उन सब से आप तोड़ के आगे निकल गए। जो भी ऑब्स्टिकल था वो आपने हटा दिया, या नियर फ्यूचर में आप उसको ज़रूर हटाएंगे। सो जो अंदर से आपको फीलिंग आ रही है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते जा रहे हो। आपको पता है अब आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, क्या चूज़ करना है। ये क्लैरिटी के मोड में है कई लोग, और कई लोगों को ये क्लैरिटी हो गई है, उन्होंने मूव ऑन कर चुके हैं। सो आपकी लाइफ में कोई लेडी हो सकती है जो कि शार्प टंग है, जो कि आपको स्ट्रक्चर, मतलब आपको बांध के रखना चाहती है। एक ये भी सिचुएशन है यहाँ पे, और आप जो पाना चाहते हैं उससे आपको दूर रख रही है। पर आपको पता है, आपने डिसीजन ले चुके हैं, आपको पता है अब आपको क्या करना है। आप बहुत जल्द इन सब सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है आप। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है, बिल्कुल इजी नहीं होता है, पेनफुल होता है, इमोशनली भी और फिज़िकली भी।
फ़िज़िकल पेन भी आप महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपका आपका जब इमोशनल बॉडी हर्ट होती है तो ऑब्वियस उसका असर फ़िज़िकल बॉडी पे भी होता है। तो अगर आप इमोशनली ड्रेन हैं, आप ज़्यादा सोच रहे, इमोशन आपके हाइटेंड है, तो ऑब्वियस आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी उसी तरह से। पर ये सब स्टेज के बाद जो भी रिन्यूएशन आप में आएगा, उससे आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे। बहुत करीब है आप इस साइकिल से आप बाहर ज़रूर निकलेंगे। न्यू सनराइज़ आप देखोगे, आप में वो प्योरिटी आएगी, आप में वो अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्लियरिटी आएगी, जिसकी वजह से जो भी आपको होल्ड कर रहा था, जो भी आपको पीछे की तरफ खींच रहा था, उससे आप खुद को कट करने में कामयाब हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे। आपको पता है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, और इन सब में आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स और असेंडेंट मास्टर्स। अगर आप ड्रेन फील कर रहे हैं, फियरफुल आप हो रहे हो, तो आप उनसे प्रेयर्स कर सकते हैं। आपके अगर गुरु हैं, उनसे आप प्रेयर कर सकते हैं कि हमें स्ट्रेंथ दीजिए, हमें रास्ता दिखाइए, क्लियरिटी दीजिए। आपको आपका इंट्यूशन ज़रूर गाइड करेगा आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में। और न्यू पैशन, आप जो लाइफ आपको आप सोच रहे थे इतने सालों से, आप जो चाहते थे, वो लाइफ को आप एम्ब्रेस करने वाले हो आने वाले समय में। जो भी डार्कनेस था, जो भी साइकिल थी आपकी, एक साइकिल आपकी पूरी ख़त्म हो रही है। इन बिटवीन हो आपका अभी तक साइकिल पूरा नहीं हुआ है, पर आप नया सनराइज़ देख रहे हो, लाइट आपकी तरफ आ रहा है। मतलब संध्या काल जो बोलते हैं हम, नाइट एंड डे के बीच का जो होता है, उस समय में है आप। तो आप डार्कनेस को पीछे छोड़ रहे हो और सूरज के लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। कई लोग आगे बढ़ चुके हैं और कई लोग आप में से बहुत नज़दीक है लाइट के। जो भी पैशन आप में थे, जो भी आप करना चाहते हो, आप वो शुरू कर सकते हैं। आपको उसके बारे में भी सोच के रखना चाहिए। आप थोड़ा आपको स्ट्रक्चर्ड होके और इमोशनल ना होते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आपको एक नई बिगिनिंग आप ज़रूर देखोगे। ग्रोथ आप जो भी शुरू करोगे, अगर ये सिचुएशन वर्क सिचुएशन है, तो आप नया काम शुरू करोगे या नया जॉब आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी। आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपकी फैमिली भी हैप्पी और जॉयस महसूस करेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय जो है, ये गुज़रने के बाद आने वाला समय बहुत ही सुंदर है आपके लिए। एक न्यू बिगिनिंग है, आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि अननोन में हम जब जाते हैं तो हमको पता नहीं रहता है कि आगे क्या होने वाला है। हम थोड़ा फियरफुल भी होते हैं। तो उसके लिए हमको प्रेयर्स एंड गुरु के जो मंत्र रहते हैं, या ओम नमः शिवाय हो गया है, ये मंत्र आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। कुछ नई चीज़ें आप सीख सकते हैं आने वाले समय में। और जो भी पुराने पैटर्न्स रहे होंगे आपके, जो पुराने थॉट्स रहे होंगे, जो भी
जिनकी वजह से आप जकड़े हुए थे, उन सब से आप खुद को फ्री करने वाले हो और एक नई शुरुआत होगी। नया सब आप सीखोगे और नए सिरे से आप आगे की लाइफ शुरू करने वाले हो। सो यस, पर इन सब के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम हो रही होगी आपकी लाइफ में, पर पेशेंस के साथ आप अगर उन सबको हैंडल करोगे, प्रायोरिटाइज़ करोगे कि ये पहले करना है, बाद में ये करना है, तो आप हर वो चीज़ ईज़िली कर पाओगे। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी तरफ आपका ध्यान रहेगा और कम इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आपकी एनर्जी नहीं जाएगी। सो अगर आप स्ट्रक्चर करते हो, खुद के एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेते हो, और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं हो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। इसका ध्यान रखना है। पूरी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तभी आप ये ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल कर पाओगे, या तो फिर आप उसी पुराने साइकिल में फिर से फंसते चले जाओगे और चीज़ें और सेल्फ लव करना है और फेथ रखना है। बिल्कुल भी होप नहीं गंवाना है। जो भी सिचुएशन है आपकी, होप नहीं गंवाना है। खुद के ऊपर भरोसा करना है, खुद को नर्चर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको पॉजिटिव रहना है। उसके लिए आप हॉबी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं और बच्चों के साथ खेल सकते हैं। कैसे भी करके आपको आपकी एनर्जी हायर लेवल पे रखनी ही है, तभी आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे चीज़ों को। और फेथ बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। खुद से प्यार करें, खुद को अच्छी बातें बोले, खुद से बात कीजिए, लिखिए। राइटिंग अगर आपकी हॉबी है तो इस समय जो भी आपके थॉट्स हैं आप उसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई ग्रुप है तो उसमें आप उसको शेयर कर सकते हैं, या मोटिवेशनल वीडियो आप देख सकते हैं। सिंगिंग अच्छी हॉबी है। आपको म्यूज़िक सुनना अगर पसंद है तो आप म्यूज़िक सुने। आपकी एनर्जी कैसे भी करके आपको हाइयर रखनी है। बिल्कुल निगेटिविटी में आपको ड्रेन आउट नहीं होना है। इमोशंस को अपने आप को बैलेंस करना, हारमोनियस करना है। और जैसे ही आप अपना यिंग यांग अपने अंदर ही बैलेंस करेंगे, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे, तो आप देखेंगे कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप उजाले की तरफ जा रहे हो। ये थी दोस्तों आज की एनर्जी रीडिंग। होप ये आपको थोड़ा गाइड कर रही होगी। प्लीज़ कमेंट करके बोलिए कि आपको ये कैसे लग रही है। अगर आपको कोई बदलाव चाहिए तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस है, सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट्स ऑफ सनशाइन, गुड लक।